21 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कल अपन इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, तो कल देखा था, कल की जो भी था वो रिकॉल करते हैं। कल अपन ने देखा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन में क्या था, किसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी कि कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो हमने कल देखा था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब जिस इक्वेशन में एग्जिस्ट हो उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या नहीं होना चाहिए, अपन ने ये भी देखा था, उसमें अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो भी गिवन इक्वेशन है एक्स वाई C1 C2 ये वाले लेके अपन ने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। तो इसमें देखा था कि जो C1 C2 है इनको अपन ने एलिमिनेट किया था, तो फाइनली अपने पास आई थी df अपॉन, फाइनली जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसमें क्या था, जो भी इक्वेशन आई थी उसमें x था, y था, df अपॉन डी, एक्स था, df अपॉन डी, जितने भी कांस्टेंट है उतने टाइम्स का डेरिवेटिव था। ओके, तो इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें एक तो अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यदि अननोन कांस्टेंट है तो अपने पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दूसरा, अपन ने सारी टर्म्स क्या लिए, हमेशा डेरिवेटिव किया, कहीं पे भी इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं किया, कहीं भी गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं किया। तो सेकंड, इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए। यदि इंटीग्रेशन आ रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो वन टाइम। यदि वन टाइम इंटीग्रेशन आ रहा है तो वन टाइम करो, टू टाइम्स आ रहा है तो टू टाइम्स करो, उस इंटीग्रेशन को हटाना है। तो वो जो फाइनली अपने को विदाउट इंटीग्रेशन वाली और विदाउट अननोन कांस्टेंट वाली जो टर्म मिलेगी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो ये दो चीजें तो होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, गिवन इक्वेशन होती है, उससे कैसे निकाले अपन, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाले, इसका प्रोसेस देखा था। उसके बाद में मैंने बताया था कि दो टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट कोई इक्वेशन दे सकता है और उस इक्वेशन की अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, या फिर सेकंड टाइप की कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन देगा और उससे पूछेगा कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इस पे नॉर्मली एक दो क्वेश्चन किए थे इन दोनों पे, बट अपने को पहले ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन होती है। तो आज ये देखने वाले हैं अपन, और उससे उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे कि इसका मतलब ऐसी कोई इक्वेशन दे दे आपको और इसका डायरेक्टली पूछ ले कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। तो मैंने बताया था कि जितने उसमें अननोन कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट is equal to order of डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उतना होगा। तो इसमें सबसे पहले अपन पहले ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद में ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करने के बाद में इस क्वेश्चन को लेंगे। ओके, तो पहले इसको मैं हटाती हूँ सबको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ में सिर्फ उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। डेरिवेटिव भी किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप्स, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो पहले ये देख लेते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। अपन ने देखा, आपने पढ़ा होगा कि पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को ऑर्डिनरी बोलेंगे और कौन सी को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो ऑर्डिनरी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें जो डेरिवेटिव थे एक्स वाई तो है ही,
जिसमें जो डेरिवेटिव थे वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो, मतलब dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही डिपेंड होना चाहिए। इसका मतलब है जो f ऑफ x है वो ओनली x का फंक्शन, मतलब y है, ओनली x पे ही डिपेंड होना चाहिए। और ये जो इसको, ये जो d वाला है, ये d है, इस d से डिनोट करेंगे ऑर्डिनरी को। और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट सिर्फ ये इसी पे डिपेंड है, x पे ही। तो जिसमें जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही हो, उसको तो ऑर्डिनरी बोलेंगे। और पार्शियल किसको बोलेंगे? इसमें जो फंक्शन होगा वो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड हो, मतलब इसमें x आएगा, y आएगा, और भी जो भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको z मान लो। तो ये इसमें क्या हो, जो डिफरेंशिएट है वो x के रेस्पेक्ट में भी हो, y के रेस्पेक्ट में भी हो, मतलब जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उनमें से उनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो। ये जो टर्म्स हैं, तो दो दो या दो से अधिक हो तो अपन ये वाला डी यूज करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ऑर्डिनरी के लिए ये वाला डी यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है। पार्शियल इसको बोलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक के रेस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, और एक के रेस्पेक्ट में ही हो तो इसको ऑर्डिनरी बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण। इतना हो गया। अब इसके बाद में अपन करते हैं ऑर्डर और डिग्री डिफाइन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को शायद कोटि बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास, मतलब इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और जो गिवन इक्वेशन हो वो क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मतलब उसमें अननोन कांस्टेंट एक भी ना हो और ना ही इसमें इंटीग्रेशन की टर्म हो। फर्स्ट कंडीशन, नो अननोन कांस्टेंट, मतलब गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो उसकी आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर उसमें अपन ये देखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब जो हाईएस्ट डी जितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है, तो वन टाइम है, या फिर उसमें जो डेरिवेटिव की जो टर्म आ रही है dy अपॉन dx की टर्म आ रही है, वो कितनी टाइम्स उसका डिफरेंशिएट किया गया, उसको n टाइम्स किया गया है, या तो उसका n ऑर्डर हो जाएगा। टू टाइम्स किया हुआ है, मतलब मैक्सिमम कितने टाइम किया हुआ है। यदि मैक्सिमम जो टर्म आ रही है, सपोज करो n है, n मैक्सिमम है, तो n से कम ही आनी चाहिए जितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, जितने भी डेरिवेटिव हैं वो n से कम ही हो। जो r हो, जितने भी सपोज दैट 1 2 3 और जो भी आ रहे हैं, तो वो सारे सारे n से कम होने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, इसका एग्जाम्पल लो, सपोज दैट d3y अपॉन dx³ प्लस d2y अपॉन 2d2y अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू ई रेस्ट पावर x। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिख रहा है इसमें जो डिफरेंशिएशन वाली टर्म आ रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सब है। तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 3 है। और मैक्सिमम 3 के अलावा और बड़ी टर्म तो नहीं है ना, जिसका ऑर्डर मतलब इससे ज्यादा बार डेरिवेटिव तो नहीं है ना। तो 3 और इसके बाद में 2 है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे इसके। पहले मैं नॉर्मली समझा रही हूँ, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल करेंगे। अब इसके बाद में अपन ऑर्डर हो गया, उसके बाद में डिग्री, मतलब बात ये है कि जितनी अपन डिफाइन कर रहे हैं इसकी 3 बता रहे हैं, तो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें कोई भी ऑर्डर, कोई भी डेरिवेटिव 3 ऑर्डर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा वही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जो इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर की जो टर्म होगी उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ पावर, घात बोलते हैं इसको, ऑर्डर एंड डिग्री, सॉरी पावर नहीं, डिग्री बोलते हैं इसको। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हिंदी में घात बोलते हैं।
ये क्या होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल होगी, जो इक्वेशन होगी गिवन, वो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, ये मस्ट है। सेकंड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर की टर्म का जो पावर है, मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर है, उसी को बोलेंगे इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, सीधी सी बात है, जितना भी अपने को मैक्सिमम मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो भी मैक्सिमम ऑर्डर का टर्म होगा, जैसे मैंने इसमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, अभी जो लास्ट में एग्जांपल लिया था अपन ने। अब इसकी पावर कितनी है, कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी इक्वेशन की, 1 हो जाएगी। यदि इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका 2 पावर हो जाएगी। मतलब जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है इक्वेशन में, जो भी मैक्सिमम है, उसकी कितनी पावर है, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। ओके, इस पावर को ही बोलेंगे कि ये 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर यहाँ पे 3 होगा तो 3 की होगी। अब बात यहाँ पे आती है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी कंडीशन में होनी चाहिए, उसकी फिक्स कंडीशन होती है। इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जो डेरिवेटिव है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव की टर्म्स में क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए, एक बहुपद होना चाहिए डेरिवेटिव्स की टर्म्स में, पोलिनोमियल होना चाहिए। और जो इसकी जो पावर्स होती हैं, ये जो इसकी घात होती है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब जो मैक्सिमम, अपने को जो मैक्सिमम ऑर्डर दिया हुआ, उसकी पावर यदि 2/3 हो, 1/2 हो, तो इसको अपन को, मतलब पहला काम अपना यही है कि इसकी जो पावर है अपन पॉजिटिव टर्म्स में बनाए। इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों साइड, या फिर एक साइड लेके इसको और ट्वाइस कर देंगे, तो ये 1/2 करके 1 हो जाएगी। मतलब पहला काम तो अपने को ये देखना है कि ये जो डेरिवेटिव है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव है, या फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पोलिनोमियल की फॉर्म में है या नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। पोलिनोमियल अपने को पता हो क्या होता है, पोलिनोमियल एन डिग्री का पोलिनोमियल देखते हैं, एन बहुपद, एन घात का बहुपद, तो उसमें क्या आता है, पी एक्स इक्वल, जिसमें ए एक्स का पोलिनोमियल है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स रेस टू पावर एन। तो ये एन पावर का या फिर एन घात का बहुपद है, हाँ, बहुपद, पोलिनोमियल। तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो इक्वेशन होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो डेरिवेटिव की टर्म, मतलब ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये पोलिनोमियल की फॉर्म में होने चाहिए, कि यहाँ पे ये हो जाए, ऐसा चलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 टाइम्स होगा A2, यहाँ पे A1 A2 ये सब कांस्टेंट है, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या जितना भी है, मतलब ये पोलिनोमियल की टर्म में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसीडेंटल टर्म आ जाए, जैसे ये साइन के इन ब्रैकेट में लगा हुआ है साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा नहीं आना चाहिए। ट्रांसीडेंटल टर्म में डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सॉरी, ट्रांसीडेंटल टर्म आ गई तो ये क्या हुआ, बहुपद नहीं रहा ना, अपन इसको बहुपद बोलते हैं। साइन, ऐसी कोई इक्वेशन आ गई जिसमें ये वाली टर्म आ गई, या फिर ऐसी आ गई log d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये सब टर्म आ रही है, तो इसको अपन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, इसमें दिख रहा है मैक्सिमम हो तो वो तो डिफाइन कर सकते हैं, बट इस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते अपन, तो डायरेक्टली बोल देंगे कि इसकी डिग्री क्या है, अनडिफाइन है। तो डिग्री देखने से पहले 2 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, कि जो डेरिवेटिव की टर्म में ये क्या हो, पोलिनोमियल हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसमें कोई भी ट्रांसीडेंटल टर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जो पावर है वो हमेशा डिफरेंशियल, जो
हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है मैक्सिमम ऑर्डर का, उसकी पावर हमेशा क्या हो, इंटीजर हो। कैसे भी करके उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर बनानी है, उसके बाद में उसकी डिग्री डिफाइन करेंगे। ओके, तो पहले दो क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। मैंने एग्जाम्पल नोट करे थे, देखो एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन है, ऑर्डर फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने इक्वेशन रखी है, आप प्रैक्टिस कर लेना बुक से। और अब इसमें अपने को ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करनी है, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले तो ये देखेंगे अब इसमें कौन कौन सी टर्म है। डेरिवेटिव की टर्म है सारी, डेरिवेटिव है एक्स और वाई की टर्म है, देखो एक्स वाई साइन एक्स, नॉन कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब फर्स्ट तो ये प्रूव हो गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ओके, कोई और इक्वेशन नहीं है। अब उसमें अपने को ऑर्डर देखने से, ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है जो हाईएस्ट, सॉरी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी के, तो हाईएस्ट ऑर्डर में को यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 से बड़ा नहीं है, ये 1 की है, ये 2 की है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, अब डिग्री डिफाइन करनी है अपने को। तो डिग्री के लिए मैंने दो, आपको सिर्फ दो बातें बताई है। डिग्री देखने से पहले क्या करना है अपने को, ये देखना है कि पॉलिनोमियल है क्या डेरिवेटिव की टर्म में। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की टर्म में कोई भी वन ही आ रहा है, ये साइन आ रहा है, ये ट्रांसेंडेंटल टर्म आ रही है, बट ये किस में, एक्स में है, ना कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर लगा हुआ है साइन। तो मतलब ये पहली सिचुएशन, पहली कंडीशन तो इसकी पास हो गई। दूसरी क्या देखा था कि जो पावर है, जो मैक्सिमम ऑर्डर की पावर है, ये कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो मैंने मतलब ये भिन्न वगैरह नहीं होनी चाहिए, 1/2 3/2 स्क्वायर क्यूब रूट ये सब नहीं होना चाहिए, ये हो तो इसको हटाना है। और यहाँ पे कोई भी, इसमें कोई भी इंटीग्रेशन की टर्म नहीं आ रही, तो अपन डायरेक्ट क्या देखेंगे कि इसकी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है। तो इसकी पावर कितनी है, 1 टाइम आ रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं देखते हैं। इसमें क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोस डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म आ रही है, बट इसकी ऑर्डर भी दिख रहा है अपने को, ऑर्डर मैक्सिमम कितना है, 2 टाइम्स ये डिफरेंशिएट करी गई है, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला था, दो स्पेशल बातें ध्यान में रखनी है। तो पावर पॉजिटिव टर्म और पॉजिटिव होनी चाहिए इंटीजर, और सेकंड ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि यहाँ पे कोई ट्रांसीडेंटल स्टेप आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो कोस, ध्यान से देखना, कोस किस पे लगा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स पे लगा हुआ है। यदि कोस वाई पे लगा हुआ होता तो भी क्या हो जाता, क्योंकि अपने देखा था साइन एक्स से वाई क्या है, इंडिपेंडेंट, तो भी अपन नहीं मानते भाई साइन पे वाई पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वाई तो क्या है, वाई में ही तो कर रहे हैं, वाई का 1 टाइम डिफरेंशिएशन 0 टाइम, तो यही हो गया। 1 टाइम क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, ए नॉट एक्स की पावर 0, तो इसमें पॉलिनोमियल देखते हैं तो ए नॉट वाई की पावर 0, मतलब 0 टाइम डिफरेंशिएशन, फिर ए वन 1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो यही तो पॉलिनोमियल, तो ना ये ट्रांसेंडेंटल वाई में होनी चाहिए, ना ही ये किस में होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स इसमें पे। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में क्या है, 3 में है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें दिख रहा है कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन की टर्म नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही। ओके, नेक्स्ट अपने को देखना क्या है कि ये क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम ऑर्डर। पहले ऑर्डर देखने से पहले देखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म एक तो ये है, मैक्सिमम ऑर्डर अपन कैसे डिफाइन करें। दूसरा है ये इसके तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो पहले स्क्वायर रूट को हटाएंगे अपन।
स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये क्या बन जाएगी, 1 + dy/dx। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर कितना आ रहा है, ये भी वन टाइम डेरिवेटिव है, ये भी वन टाइम, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे डिग्री डिग्री डिफाइन करेंगे, तो डिग्री डिफाइन करने के लिए अपने को जो ऑर्डर है मैक्सिमम उसकी पावर देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2 है, जो मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगी। फोर्थ जो है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या है, d2y/dx² प्लस इंटीग्रेशन y/dx। पहले ही देखिए अपने को क्या है, इंटीग्रेशन की टर्म तो आनी नहीं चाहिए, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो भी, वन टाइम इंटीग्रेशन है तो वन टाइम इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये वन टाइम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, d3y/dx3, d3y/dx3 प्लस वन टाइम करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, y इक्वल, इसका भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। ये तो काम कंप्लीट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई। सेकंड, अब अपने को क्या करना है, इसका ऑर्डर डिफाइन करना है। ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव वो कितने टाइम करा हुआ है, 3 टाइम, तो इसका हाईएस्ट कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन डिग्री डिग्री देखने से पहले देखते हैं कि कोई स्क्वायर रूट वगैरह तो नहीं है, नहीं है, सारी पॉजिटिव टर्म्स है। कोई ट्रांसेंडेंटल टर्म y, मतलब पॉलिनोम y में नहीं है ये भी। तो इसकी डायरेक्ट देख लो, इसका कितना मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर है वो कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, d4y/dx 4 इक्वल 1 + d2y/dx² का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ओके ओके, अब इसमें ऑर्डर डिफाइन करना है। ऑर्डर डिफाइन करेंगे तो दिख रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स मैक्सिमम कितना है, 4 टाइम्स डेरिवेटिव करा हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम 4, मतलब इसकी डिग्री तो कितना, ऑर्डर तो कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट, इसका ऑर्डर के बाद में क्या देखना है, डिग्री देखनी है। डिग्री देखने से पहले देखो कि सारे टर्म्स पॉजिटिव है या नहीं, नहीं है भाई, ये यहाँ पे 3/2 आ रहा है, तो अपने को तो इंटीजर करनी है। तो इसको इंटीजर करने के लिए 3/2 को इंटीजर करने के लिए क्या, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या बनेगा, ये कैंसिल, क्यूब बन जाएगा ऊपर। अब देखो कि मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने करवाए हैं, कुछ आप देखना बुक से और प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट मैंने देखा था, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, वो क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं थोड़े, मतलब अपने को इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें इसकी लिखना है कि ऑर्डर ऑफ, मतलब ये जो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा उसका ऑर्डर कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, जितने इसमें अननोन कांस्टेंट होके उतने ही इसका ऑर्डर होगा। तो काउंट करते हैं, नॉन कांस्टेंट 1, फिर ये 2 है, ये तो नॉन कांस्टेंट हो गया, ये 2 नंबर बी, ये c+d 3, ये 4, c हो गया 3, ये 4 हो गया, 10⁻x, 10 तो नॉन है, फिर ये f हो गया 5, और ये g6। मतलब देखा जाए तो इसमें कितने 6 हैं, बट इसका ऑर्डर 6 नहीं है। पर ऐसे अपने को नॉन कांस्टेंट काउंट भी नहीं करने। तो अब इसमें थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, बिकॉज अपन अननोन कांस्टेंट काउंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, c+d, इसको अपन एक कांस्टेंट मान सकते हैं, सपोज कैपिटल ए मान लेंगे, तो ये कितना हो गया, एक कम हो गया। ऐसे और भी डाले हैं, सपोज दैट, मतलब इसमें डाला हो 10x प्लस एक और अननोन कांस्टेंट डाल दो, जी h डाल दिया, इसी में इसकी जगह ये हो जाए, तो अपने को क्या करना है, 10⁻h 10⁻x, तो ये क्या है, c+d। अब ये भी क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये तीनों मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे c।
ओके, तो ऐसे करने से इसकी 6 है, तो इसकी सिर्फ अपने को 5 ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अब अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। ओके, ये अपने को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको वापस अपन इक्वेशन कैसे बनाएं, मतलब ये किस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उससे बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन निकालो, मतलब ये किस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन 3 टाइप के देखेंगे अपन यहाँ पे। फर्स्ट आएगा जनरल सॉल्यूशन, सेकंड आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, थर्ड आएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब सपोज अपने को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन। ओके, इसको मतलब डिफरेंशियल अपन देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, बट ये कितने टाइप का होगा सॉल्यूशन ये देख लेते हैं पहले, छोटा सा टॉपिक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि अपने मेथड पढ़ा था स्टार्टिंग में, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन है, और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कि जो इक्वेशन था उसमें कितने अननोन कांस्टेंट होते हैं, सी एन है तो उसका एन टाइम डिफरेंशिएट करके उसमें उसको अननोन कांस्टेंट को एलिमिनेट करके और अपन एक इक्वेशन बना देंगे एक्स वाई जिसमें डेरिवेटिव होंगे। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑर्डर के जितना ऑर्डर होगा, जितना डिफरेंस गिवन डिफरेंशियल का ऑर्डर होगा उतने ही उसमें अननोन कांस्टेंट है। ओके, मतलब यदि इक्वेशन आपको जो गिवन है उसमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव, मतलब इसका इक्वेशन का दो दो ऑर्डर की इक्वेशन आएगी, 2 टाइम्स ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर का 2 है, तो उसमें ऐसा सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा जिसमें ए समथिंग प्लस बी समथिंग, मतलब जितने ऑर्डर की होगी उतने ही अननोन कांस्टेंट आए, अननोन ए 2 की है तो 2 आए, 3 की है तो 3 आए, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही अननोन कांस्टेंट आए, तो इसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, मतलब अपन ने इक्वेशन से जनरल जो इक्वेशन थी उससे जो बनाया था डिफरेंट, सॉरी जो अपने पास गिवन थी, अपन ने जो लास्ट टाइम प्रोसेस पढ़ा था वो जनरल सॉल्यूशन ही निकाला था, सॉरी इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी उसका उल्टा करेंगे तो वो C1 C2 मिल जाएंगे ना अपने को। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा कि अपनी तरफ से अपन इस जो अननोन कांस्टेंट है उनको अपनी तरफ से कुछ वैल्यू फिक्स कर दे, मतलब पर्टिकुलर कुछ वैल्यू फिक्स कर दे, तो जो इक्वेशन जैसे सपोज करो किसी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये वाला सॉल्यूशन है ए ई रेस टू पावर एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये सॉल्यूशन है। तो इसमें 2 अननोन कांस्टेंट है, सपोज 2 अननोन कांस्टेंट है, मतलब अपने को 2 टाइम्स डेरिवेटिव की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, जनरल सॉल्यूशन। मैंने इसको अपनी तरफ से अननोन कांस्टेंट की या कोई सिचुएशन दे रखी है अपने को, कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन पुट करके और कोई फिक्स वैल्यू मिल गई अपने को ए और बी की, तो मैं सपोज कर 2 मिली है ए की और -1 मिली है बी की, तो ये इक्वेशन में ये पुट करके ये कौन सा बन गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक रिलेशन होता है एक्स और वाई में, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये इसी का सॉल्यूशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा, बट इसमें कोई क्या होगा, अननोन कांस्टेंट या कांस्टेंट नहीं होगा, सॉरी कांस्टेंट तो होगा, कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं होगा, अननोन
कांस्टेंट नहीं होगा इसमें। अगर ये रिलेशन होगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं होगा, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो ये भी करेगा, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे पढ़ेंगे अपन, जनरल सॉल्यूशन भी निकालेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि जो भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ यही आनी चाहिए। और लीनियर है तो मतलब उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए, वन ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उसमें, और वो उसकी ऑर्डर भी कितना वन हो और डिग्री भी वन हो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन होगी तो उसका सॉल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे। ओके, ये अपना स्टार्ट है। तो इसके मेथड, पहले इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अपने को होमोजीनियस दे रखी हो तो उसका कैसे करेंगे। फिर चेंज इनटू होमोजीनियस, मतलब इक्वेशन दे रखी होगी उसको होमोजीनियस में चेंज करेंगे, उसके बाद में उसका डिफरेंशिएट करेंगे उसको, मतलब उसका बाद में उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। और तो अपने पास रहने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल क्यू ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिफ्थ, बर्नौली, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे y की पावर n आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट y है, और यदि मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट x लूँ तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल क्यू एक्स की पावर, सॉरी y की पावर n, और उसके बाद में है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एग्जैक्ट के केस केस आ जाएंगे कि एग्जैक्ट में ऐसी है, मतलब दो तीन चार टाइप के हैं। ये अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर अपना यही है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले अपन ये पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो नाम से पता लग रहा होगा, वेरिएशन जो वेरिएबल्स आएंगे एक्स वाई, इनको वेरिएबल मतलब चर होते हैं वेरिएबल्स हिंदी में। एक्स और वाई जो बोलते हैं इसको चर बोलते हैं अपन। ये है स्वतंत्र चर, ये है आश्रित चर, वाई इस पे डिपेंड है तो ये आश्रित चर हो गया। अब इनका सेपरेट करेंगे, इनका सेपरेशन हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा, वो इक्वेशन आ जाएगी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में। तो इसका जनरल दिखाती हूँ आपको, पहले इसकी जनरल फॉर्म कैसे अपने को मतलब गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए। तो मतलब सीधी सी है, जिसका सेपरेशन, जिसको सेपरेट कर सके, एक्स को एक साइड कर सके, वाई को एक साइड कर सके, तो वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में आ जाएगी। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट मेथड, इसमें स्टैंडर्ड क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इधर जो फंक्शन होगा वो एक्स और वाई का हो जाएगा। ओके, मतलब फर्स्ट लीनियर है, इसकी डिग्री वन है, ऑर्डर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। अब इसको अपन कैसे कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब ये जो एफ एक्स वाई है ये अपने सेपरेट हो पाए, मतलब क्या हो, ये एक्स और वाई किसका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इंटू, यदि इसको अपन सेपरेट कर सके
कि एक्स की टर्म से एक साइड कर सके, वाई की टर्म से एक साइड कर सके, ऐसे कर सके इसको, या फिर मतलब ये एफ ऐसे भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जैसे भी मतलब दो फंक्शन होने चाहिए फाई और, मतलब मैंने एक ही दिखाया है, ऐसे कर लो इसको, ये एक्स की और वाई का टर्म होना चाहिए, ये एफ अलग है, कैपिटल एफ मान लो। ये फंक्शन है, ये एक्स का अलग हो, मतलब इसको सेपरेट कर पाए अपन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये है एफ ऑफ एक्स वाई सपोज, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये सेपरेट नहीं हो, ओके मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में नहीं आएगा, बट मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको तो अपन एक्स को सेपरेट कर सकते हैं ना, ये एक्स के हो गया, ये वाई की टर्म्स होगी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन नहीं ना वैल्यू करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब इसमें एफ ऑफ एक्स ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, और ये फंक्शन ऑफ वाई हो गया, ऐसा अपन कर पाए, मतलब अपने को पहले देखना है, इसको नोटिस करना है कि ऐसा ये सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स में आ रहा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर अपन क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स है, इधर एक्स के साथ एक्स की टर्म्स को dx के साथ में रख देंगे, और जो y की टर्म्स हैं उनको dy के साथ में रख देंगे, और फिर इक्वल टू 0। अभी ये जो टर्म्स हैं इनका क्या करेंगे, इस जो नेक्स्ट है इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि अपने को तो सॉल्यूशन चाहिए ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को हटाना है, डिफरेंशिएशन को, तो इसका डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन प्लस साई बाय डी वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वन टाइम कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, एक कांस्टेंट भी आना चाहिए C1, क्योंकि C1 एक ही कांस्टेंट क्यों लेंगे, क्योंकि अपन ने क्या देखा है, ऑर्डर कितना है इसका, 1 है, तो 1 ऑर्डर किया तो कितने को अननोन कांस्टेंट आएंगे, 1 ही आएंगे, ध्यान में रखना कहीं C1 C2 मत लगा देना, और जिस भी ऑप्शन में C1 C2 है उसको डायरेक्ट डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि अपन लीनियर पढ़ रहे हैं, वो भी ऑर्डर 1 की, तो ये जो फाइनल जो अपनी सॉल्यूशन बनेगा ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें अपन ने क्या ऐड करा है, एक अननोन कांस्टेंट ऐड करा है, एक ही करना है, ओके ध्यान से। अब इसके अपन एग्जांपल्स देखते हैं, एक तो एग्जांपल मैं बताती हूँ, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये अपने पास इक्वेशन है, ओके इसमें क्या dy अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स इंटू 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, तो इसमें तो अपने को दिख रहा है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ वाई है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये वाला पुट किया है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स के साथ dx के साथ में एक्स का फंक्शन रखेंगे, और वाई के साथ में dy का, सॉरी dy के साथ में y का, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के इधर इसका क्या बोलते हैं, अज्जर गुणन जो भी बोलते हैं इसको, तो ट्रांसफर कर देंगे, तो इसके साथ में ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू 2 log x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल क्या है, साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, ये डी वाई का है, तो अब अपने को क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करते हैं, पहले इसको साथ में ओपन भी कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2x log x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ओके इक्वल इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये साइन वाई प्लस वाई कोस वाई इंटू डी वाई, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे 2 बाहर चला गया, कांस्टेंट है x log x का dx के रेस्पेक्ट में प्लस 1 इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट का dx के रेस्पेक्ट में, उसके बाद में साइन वाई का dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos y टू dy, करते हैं इसका 2, अब x log x का या तो फर्स्ट सेकंड मान के करो, फर्स्ट ये हो गया हाईलाइट से, सेकंड ये हो गया,
ओके, नहीं आईलेट, आईलेट तो लोगरिथम है, तो ये फर्स्ट लोगरिथम होगा। तो यहाँ पे लोगरिथम फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट सेकंड मान के करो, या फिर मैंने मतलब डायरेक्ट ध्यान में मेरे इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। मतलब इनको ध्यान में रख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, एक्स लोग फर्स्ट मानेंगे सेकंड मानेंगे, फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड ऐसा कैसा, माइनस से सेकंड का इंटीग्रेशन फिर फर्स्ट, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन फिर पूरा का इंटीग्रेशन। तो ये सब इससे, ये छोटी छोटी टर्म्स है, एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, एक्स ई रेज टू पावर एक्स, एक्स log x, इनका सबका ध्यान में रख लेना। प्लस एक्स इक्वल, अब इधर साइन का कितना होता है माइनस कोस, कॉस वाई, वाई कोस वाई हो गया, तो इसमें कोस है तो पॉजिटिव आएंगे, वाई साइन वाई प्लस कोस वाई। और मैंने क्या बोला, एक क्या माननी है, कांस्टेंट मानना है। कांस्टेंट अपने मतलब जैसे एडजस्ट हो पाए वैसे मान लेना, लोग की टर्म्स हो तो लोग सी मान लेना, कांस्टेंट अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर log x हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स इक्वल वाई साइन वाई। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, अपन ने कुछ छोड़ दिया शायद। ये देखो एक्स मल्टीप्लाई कर रहा था, अब यहाँ पे एक्स हो रहा है, अच्छा कैंसिल क्यों नहीं हो रही टर्म। ये तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल। ओके, कहाँ गड़बड़ हुई है, एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया। ओके, हाँ, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस सी। तो फाइनली अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर log x, इधर आ जाएगा माइनस वाई साइन वाई इक्वल टू सी। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना, एक्सरसाइज फर्स्ट की बी में है या ए में है शायद। तो ये इजी सा मेथड है, ध्यान सिर्फ यहाँ पे इतना ही रखना है कि वन टाइम डेरिवेटिव की टर्म अपने पास तो कांस्टेंट, जो अननोन कांस्टेंट आएगा वो सिर्फ वन ही आएगा, तो ऑप्शन देख लेना। ओके, बाकी इसकी क्वेश्चन कर लेना, मैं एक तो क्वेश्चन लिख देती हूँ, कर लोगे आई थिंक, आप लिखने की जरूरत नहीं है।